नमस्कार, वेलकम टू आदर्श स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श स्टॉक्स के साथ इस लर्निंग सीरीज में, जहां पे हम डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के थ्रू समझते हैं कि आज के दिन भर का मार्केट का हाल क्या रहा। और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ ऐसे स्टॉक जो मुझे चार्ट पे लगते हैं बेहतरीन। चलिए शुरू करते हैं हम आज की लर्निंग सीरीज। इससे पहले कि मैं आज की सीरीज शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं। पूरी एनालिसिस शुरू करने से पहले हम देखते हैं आज वेबसाइट पे जो डेटा अपडेटेड हुआ था। एडिटर्स नोट में कुछ काल डाल नहीं रखा था क्योंकि वीडियो बना दिया था उस पर। तो वेलस्पन इंडिया था, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्री थी, एपीएल अपोलो ट्यूब्स थे। डेटा अपडेट करते वक्त थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्री नहीं है, सुप्रीम पेट्रोकेमिकल था, और ये हमने अपडेट कर दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो बस एक कंडीशन है कि आपने हमारे वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लिया और उसके बाद यूट्यूब पे कमेंट करें कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से अभी ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्री हमने 1360 के आसपास कही थी और इसने आज 1480 का हाई बनाया, मेड अ हाई ऑफ 1480 अप्रॉक्सीमेटली। सो देखिए 120 रुपये की अब मूव थी, जिन्होंने वेबसाइट को फॉलो किया उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया होगा। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्री ने हमने 250 का, इसने भी 263 का हाई बनाया। इस पे हमने इसने 200 इसने भी अप्रॉक्स 2819 के आसपास का टारगेट दिया और वेलस्पन इंडस्ट्री ने भी 5% का अपमूव आज दिया। तो देखिए सारे स्टॉक जो वेबसाइट पे थे उन्होंने अच्छा किया। इसके साथ हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टॉक्स लाइक जील, वोल्टास, यूपीएल, टीवीएस, टाइटन शेयर किया था, जिन्होंने भी एक काफ़ी अच्छा मूव दिया। अब इस पर कुछ लोग ये बात कहते हैं कि मार्केट बढ़ रही है तो आपके स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, मार्केट बढ़ेगी तभी बढ़ेगा। मैं कोई स्टॉक को खींच के ऊपर नहीं कर सकता, खींच के। वो जो मार्केट के जो रूल्स हैं उसी के हिसाब से मार्केट काम करता है और बढ़ेगा। हमारा काम बस इतना है कि जो स्टॉक बढ़ने वाले हैं उनको आसानी से पकड़ लेना। टेक्निकल एनालिसिस का सारा काम यही है कि जो स्टॉक बढ़ने वाले हैं वो आपके झोली में आ जाए। तो सिंपल बात है कि मार्केट को मैं नहीं मूव कर सकता, मार्केट मूव करती है, हम लोग बस उन मूव को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो जिनका भी ये कहना है कि मार्केट बढ़ रहा है इसलिए आपका स्टॉक बढ़ रहा है, जी बिल्कुल वही बात है कि मार्केट बढ़ेगा तभी बढ़ेगा। मैं मार्केट को नहीं बढ़ा सकता और ये आपको समझ लेना चाहिए। कोई भी एनालिस्ट का एनालिसिस तभी सही होगा जब मार्केट काम करेगा, ठीक है। कोई एनालिस्ट अपने हिसाब से मार्केट को नहीं चला सकता, तो इस बात को आप याद रख लीजिए। चलिए इतने के साथ शुरू करते हैं आज के एनालिसिस, निफ्टी के एनालिसिस। मैं ज़्यादा डिटेल में निफ्टी की नहीं जाऊँगा और बिगनर्स के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी लर्निंग भी इस वीडियो में शेयर करूँगा, जो कि वीडियो के लास्ट में होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें, आराम से देखें। आज मैं थोड़ी फास्ट भी बोल रहा हूँ ताकि वीडियो के लेंथ को कम रखा जा सके और मैक्सिमम नॉलेज आपको मिनिमम टाइम में दिया जा सके। इसके लिए बस आपका सिंपल सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही आप हमारे वेबसाइट पर साइन अप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी के एनालिसिस में हमने पिछली बार ट्रेंड लाइन के टूटने की बात की थी। इसके साथ ही हमने कहा था कि यहाँ पे कैसे दो मूविंग एवरेजेस सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं और इसके बाद हमें एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। हमारे बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशन का एक रीज़न और ये भी था कि हमने आरएसआई पे मार्केट को हाईली ओवरसोल्ड होता हुआ देखा था, जिसके बाद हमें एक्सपेक्टेड थी अब मूव होगा। अब देखिए मार्केट ने 2 दिनों में ही एक अच्छी खासी अप मूव दे दी और इसके साथ अगर आप देखें तो अब मार्केट हमारे उस रेसिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है, जिसका जिक्र हम बार बार करते आ रहे हैं, जो 11,300। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे पहले भी देखिए मार्केट ने कई टाइम इस रीजन के आसपास बिताया और उसके साथ ही यहाँ पे एक ईएमए का रेसिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं और जहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट्स मिले वो पॉइंट हो जाता है स्ट्रॉन्ग। तो 11,300 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस आने वाले दिनों के लिए। अब यहाँ पे हो क्या सकता है मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक नज़र हम अपनी आरएसआई पर भी डाल लेते हैं। अब देखिए आरएसआई भी हमारा अप्रॉक्स 50 के आसपास हो गया और अगर आप आरएसआई पे भी नज़र डालो तो एक कंसेप्ट यहाँ पे आप भी एक और सीख सकते हैं कि आरएसआई पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो अगर आप आरएसआई पे यहाँ पे नज़र डालो तो 60 के पास एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे 60 के पास एक रेजिस्टेंस था। तो आरएसआई अप्रॉक्स 50 के पास पहुँच गया। तो एक बार आरएसआई 60 के पास जाने के बाद थोड़ा सा रिजेक्शन 50 to 60 के रेंज में दिखाता है। तो यहाँ पर से भी प्राइस थोड़े से डाउनफॉल के चांसेस बन सकते हैं। तो मैं डाउनफॉल प्रॉपर नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि मार्केट ने ये गैप अप के कारण मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हो सकता है कि मार्केट आने वाले दिनों में इस रेंज में कंसोलिडेट करते हुए आपको दिखे। मैं ये रेंज बना देता हूँ। सो ये रेंज है अप्रॉक्स 11,050 से लेकर 11,300 तक ये मार्केट कंसोलिडेट करते हुए आपको दिख सकती है। कंसोलिडेट का मतलब क्या है कि हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाते हुए दिखेगी, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आएगा और करेक्शन के दौरान मार्केट इस रेंज में जाएगी और इस करेक्शन के बाद मार्केट किधर जाती है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है
तो इसका मतलब है कि मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथ और मार्केट अब मूव के लिए तैयार है। वहीं अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे चले जाती है मतलब हम लोग वीक हो गए और हमें थोड़ी सी डाउनफॉल आ सकती है। तो ये निफ्टी की बात, और निफ्टी के एनालिसिस को अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो अपसाइड मोमेंटम काफ़ी कम दिख रहा है, मतलब जगह ऊपर की ओर कम है और मार्केट ने 2 दिनों में काफ़ी अच्छी अप मूव दी है। तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकते हैं और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ही हमें बताएगा कि निफ्टी किस ओर जाएगी। इसके साथ चलिए बैंक निफ्टी पर भी थोड़ी नज़र डालें। कल बैंक निफ्टी के एनालिसिस में हमने कहा था कि बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है और अभी भी देखिए मूविंग एवरेज का निगेटिव क्रॉसओवर हुआ है। अब चूंकि यहाँ पे निगेटिव मूविंग एवरेजेज ने निगेटिव क्रॉसओवर जिसका कंसेप्ट मैंने आपको कल समझाता हो रखा है, तो निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर है, पर आज जो ये बाउंस बैक मिली है काफ़ी ज़्यादा शानदार अप मूव थी। और यहाँ पे आपको मिलता है दूसरा लर्निंग लेसन। कल के हमने कहा था कि मुझे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में चूज करने को मिले तो मैं निफ्टी चूज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज़ें समझ ज़्यादा आ रही हैं, चीज़ें बेहतर लग रही हैं। हालांकि आज बैंक निफ्टी ने अप मूव दे दिया। तो यहाँ से आपको मिलता है आज के वीडियो का दूसरा लेसन कि स्टॉक मार्केट में वही काम कीजिए जो आपको समझ आए। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम तब हो जाती जब हमारा एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी बढ़नी चाहिए और निफ्टी घट जाती, तब हमें प्रॉब्लम था। देखिए जो हमें समझ नहीं आया अगर वो बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, उनके रूल्स फिक्स नहीं होते। स्टॉक मार्केट में अपने रूल्स फिक्स कर लीजिए कि आप किस कंडीशंस के पूरे होने पर ही ट्रेड लोगे और आपको लॉस होना बंद हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा दूसरा लर्निंग, और आज हम एक और लर्निंग शेयर करने जा रहे हैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए। अगर आप इस स्टॉक में नजर डालो तो ये स्टॉक है आईटीसी। आज मैं आईटीसी आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसका चार्ट बहुत बेहतरीन लग रहा है। अगर आप इसके चार्ट पे नज़र डालो तो कई दिनों से बिल्कुल डाउनफॉल में था, और मैंने आपके साथ एक बात कभी शेयर की थी कि अगर निफ्टी अगर 10% गिरता है तो कोई भी स्टॉक उससे काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो ये कभी अप्रॉक्स 200 के लेवल का हुआ करता था और इसने अप्रॉक्स 170 के लेवल को लो टच किया। तो निफ्टी में हालांकि 10% की ही करेक्शन आई, लेकिन अगर आप इस पे बात करोगे आईटीसी में तो इसने लगभग तो 20% का करेक्शन दे दिया है। और इसके साथ अगर आप एक लंबे टाइम से देखो तो इसने बहुत बड़ी अपमूव नहीं दिखाई है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं आईटीसी से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आईटीसी से काफ़ी लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि शेयर का, कंपनी का नाम सुन के लोगों को अच्छा लगता है। और यहाँ पे मिलती है आपको आज के वीडियो की तीसरी लर्निंग कि किसी भी शेयर के नाम को लेकर सिर्फ आपको नहीं खरीदना, आपको ड्रॉ करना। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए आज मैं बता देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। स्टॉक का जो करंट प्राइस हो, लाइक अभी ये स्टॉक की करंट प्राइस है, स्टॉक के करंट प्राइस के ऊपर का रीजन, लाइक ये है ऊपर का रीजन जहाँ से प्राइस ने बार बार रिजेक्शन दिखाया। रिजेक्शन मतलब वो जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके उल्टा गई, दिस इज नोन एज दस रेसिस्टेंस। तो देखिए अगर मैं देखूँ तो अब तक यहाँ इस डायरेक्शन को देखिए, अगर आप इसको देखिए तो किस तरह से नीचे जा रही थी, तो फिर रिजेक्ट होके ऊपर, नीचे रिजेक्ट होके ऊपर, तो ये रीजन हो गया रेसिस्टेंस। उसी तरह जो प्राइस के नीचे का रीजन जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, डेट इज नोन एज सपोर्ट। अगर मैं इस पर सपोर्ट ड्रॉ करने की बात करूँ तो मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। देखिए इस रीजन पे देखिए प्राइस का रिजेक्शन है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सपोर्ट। तो इस तरह से ड्रॉ होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सिंपल टर्म्स में हम कभी डिटेल में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे आपको क्यों बाय नहीं करना, अब देखिए अगर कोई भी स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट को तोड़ दे तो आपको उसमें ख़रीदारी नहीं करना। कंपनी लाख बढ़िया क्यों ना हो, उसके प्राइसेस गिरते जाते हैं। इसके बाद देखिए जब किसी स्टॉक में इस तरह से निगेटिव क्रॉसओवर हुआ रखा हो मूविंग एवरेज का 20-50 का, तब भी उसमें करेंटली आप यही मानिए कि आपको बाइंग पोजीशन नहीं करनी चाहिए जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस के एक्सपर्ट ना हो और आपको दूसरे फैक्टर्स अच्छे लग रहे हों। इसके बाद अगर आप आरएसआई के थ्रू जज करना चाहते हैं कि किसी स्टॉक को लेना है या नहीं लेना, तो एक बात मान लीजिए कि जिन स्टॉक का RSI 50 के नीचे कंटिन्यूस बेसिस पे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़े दिन के लिए था, कंटिन्यूस बेसिस पे 50 के नीचे रहा हो, उसमें आपको बाइंग पोजीशन नहीं करनी है। वहाँ पे स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में होने का काफ़ी बड़ा चांस मिलता है। इसी तरह के एनालिसिस आपको कोल इंडिया में भी दिखेगी। कोल इंडिया में भी लोगों के काफ़ी पैसे डूबे हुए हैं। कारण बस इतना है कि कंपनी सरकारी कंपनी है और लोगों को सरकारी कंपनी से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। अगर आप इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में करते हो तो आपको पता चलेगा कि कोल इंडिया में कितनी बड़ी गिरावट आई है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चार्ट के थ्रू कि कोल इंडिया में कितनी बड़ी गिरावट आई। कभी ये स्टॉक 440 का हुआ करता था, लोगों ने तब भी कहा सरकारी कंपनी है खरीद लो। फिर ये स्टॉक 330 का हो गया, लोगों ने तब भी कहा सरकारी कंपनी है खरीद लो। फिर ये स्टॉक 275 का हो गया, तब भी लोगों ने कहा कि सरकारी कंपनी है खरीद लो। तब ये स्टॉक 200 का हो गया, लोगों ने तब भी कहा कि सरकारी कंपनी है खरीद लो। तब ये स्टॉक जाके
150 का हो गया तब भी लोगों ने कहा कि सरकारी कंपनी है खरीद लो, और आज जब यहाँ पे 120 के आसपास से लोग अब भी कह रहे होंगे कि सरकारी कंपनी है खरीद लो, मैं कहूँगा बिल्कुल मत खरीदो, बिल्कुल मत खरीदो। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि जब कोई स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा हो तब आपको नहीं लेना। उसी तरह अगर आप इस पर यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे ये ड्रॉ करता जाता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए हमें नहीं लेना। इसके अलावा अगर आप देखें तो वीकली टाइम पे यहाँ पे मूविंग एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर हो रखा है, इसलिए भी हमें नहीं लेना। और इसके साथ अगर आप RSI पे नज़र डालें, एक मिनट मैं RSI ऐड कर देता हूँ। अगर आप RSI पे नज़र डालें तो ये भी देखिए काफ़ी टाइम से ये 50 को क्रॉस करने में प्रॉब्लम इसे फेस हो रही है। और अगर आप और ज़्यादा लर्निंग चाहते हैं तो आप एक इस लेवल 50 to 60 का मान लेते हैं। ओके, आप एक 50 to 60 का लेवल मान लीजिए। ये जो भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, जो स्टॉक गिरने वाले हैं, उनमें अक्सर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो आपको ये भी नज़र रखना। अब देखिए कई दिनों से इसने 50 या 60 को क्रॉस ही नहीं किया, मतलब ये स्टॉक भी हमें नहीं लेना था। अगर आप ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहते हैं तो आप वीकली चार्ट पे देखा कीजिए। आपको जब भी कोई स्टॉक लेना हो तो आप उसके वीकली चार्ट को देखिए और मेक श्योर कीजिए कि उसने रिसेंट टाइम्स में 50 और 60 को क्रॉस किया हो। अगर वो 50 या 60 को क्रॉस करने में फेल हो रहा हो तब आपको उस स्टॉक को बाई नहीं करनी है। आज के 3 लर्निंग्स के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाता है। और अगर कोई स्टॉक मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसके लेवल शेयर कर दूंगा वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता तो आप कमेंट करके ले सकते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट लर्निंग जर्नी, बाय।